हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंगन कंट्रीज़ के टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप शेंगन कंट्रीज़ का विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। हमारे बाद के बहुत सारे टूरिस्ट लवर्स हैं जो चाहते हैं कि जो 26 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है, शेंगन कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल लाइक फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, माल्टा, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, सो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं ताकि वो वहाँ के ब्यूटीफुल अट्रैक्शन देख सकें, वहाँ के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देख सकें एंड लाइफ टाइम की मेमोरीज बना सकें। बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंट्स की उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, जिससे कि वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एंड उनको काफ़ी डर लगता है कि अगर उनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, तो जिसकी वजह से वो हमारी वीडियोस देख के हमें भी कॉल करते हैं एंड जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सही डॉक्यूमेंट्स होते हैं ताकि उनको वीज़ा मिल जाए। तो हम उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनको बताते हैं एंड होपफुली उसके बाद उनको वीज़ा मिल भी जाता है। बट आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपके भी प्लान्स हैं शेंगन कंट्रीज़ की में ट्रैवल करने के लिए टूरिज्म पर्पस से अगर आप किसी को विज़िट करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी, बिकॉज आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि आपके ये डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएं और आपको पूरी रियल स्टोरी पता चल जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम खुद भी ये शेंगन कंट्रीज उसमें ट्रैवल कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो देख सकते हैं, फैज़गी कंसल्टेंट आप टाइप कर सकते हैं एंड उसके बाद आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफ़ी सारी वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, हमने ट्रैवल किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ट्रैवल कर सकते हैं तो हम आपका वीज़ा भी ईजिली 100% लगा सकते हैं। जस्ट आपको मैं कॉन्टैक्ट करना, अगर आपको किसी भी कंट्री का शेंगन वीज़ा चाहिए टूरिज्म पर्पस से, विजिटिंग पर्पस से, फॉर एग्जांपल लाइक फ्रांस हो गया, जर्मनी, नीदरलैंड, माल्टा, जितने भी कंट्रीज जो मैंने नाम ली जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका 100% शेंगन कंट्री का वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा हम और भी वीज़ास जर्मनी के लगाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक स्टडी वीज़ा भी लगाते हैं, स्पाउस वीज़ा भी लगाते हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी लगाते हैं, वर्क परमिट भी लगाते हैं एंड इवन हम इंडिया में जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हम सारे जर्मनी को लेकर, शेंगन कंट्रीज़ को लेकर सारे वीज़ास अप्लाई करते हैं। तो या अगर आपको कोई भी वीज़ा चाहिए टूरिज्म पर्पज से, विजिटर वीज़ा चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको गारंटीड वीज़ा दिलाकर आपकी मदद करेंगे ताकि आपके जो भी गोल्स हैं वो आप पूरे कर सको। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देखें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा पाना इतना आसान नहीं होता। अगर आप कोई भी छोटी सी गलती करते हो, आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है या आप अपनी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते, तो इस सिचुएशन में आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करें तो अच्छे से आप पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, पूरी सी जानकारी आपको मिल जाए ताकि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ताकि आपको सारी चीज़ें पता हो वीज़ा लगाने से पहले। तो जब आप लगाओ तो आपसे कोई गलती ना हो, उसके बाद आपको गारंटी वीज़ा मिल भी जाए। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो गलती करते हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो हमें भी कॉल करते हैं एंड जानना चाहते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती की है। तो हम नहीं चाहते कि आप भी गलती करें। आप जब भी वीज़ा लगाएं, हम चाहते हैं कि आपको ये वीज़ा मिल ही जाए। एंड जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई दिक्कत होती भी है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं। तो या मेक श्योर करो कि सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लो वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको ये वीज़ा मिल ही जाए। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको शेंगन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा चाहिए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से समझना। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होता है। वो फॉर्म आप या तो ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली कंप्यूटराइज भी आप उसको फिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है आपके पास फ़ोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए। जो शेंगन कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती है फ़ोटोग्राफ्स की, वो अलग अलग होती है। तो मेक श्योर करो कि आप अच्छे से पिक्चर्स भी क्लिक करा लें। जो रिसेंटली आपकी कह सकते 3 मंथ्स ओल्ड पिक्चर होनी चाहिए। उससे ओल्ड तीन महीने से ज़्यादा ओल्ड होगी तो उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर करो कि जब भी आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो उससे पहले आप नई पिक्चर्स क्लिक करा लें, तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद जो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो है आपकी आइटनरी।
आइटिनरी का मतलब होता है जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आपके पास कह सकते हो कि आपको फ़्लाइट टिकट भी लेनी होगी। और फ़्लाइट टिकट लेना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि उससे जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको ये पता चल जाता है कि आपके कितने दिन से लेके कितने दिन के प्लान है, यानी कि आप कब ट्रैवल करोगे और कब रिटर्न अपनी कंट्री में वापस आओगे। तो कहीं ना कहीं ये जो टिकट होती है फ़्लाइट टिकट, इसका भी प्रूफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये क्लियर रहे कि आपके प्लान्स कब जाने के और कब वापस आने के। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको अपना एक कवरिंग लेटर तैयार करना पड़ता है। कवरिंग लेटर बहुत ज़रूरी होता है। कवरिंग लेटर में आपको अपनी पूरी की पूरी जो ट्रैवल की जो प्लान्स होते हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने होते हैं। यानी कि अगर आप कितने दिन तक ट्रैवल करोगे, आपका 10 दिन का प्लान है, 15 दिन का प्लान है, 20 दिन का प्लान है, तो वो आपको उसमें लिखना होता है। एंड पर डे के हिसाब से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है कि आपके कहाँ कहाँ जाने के प्लान्स हैं, क्या क्या एग्जैक्टली आप करोगे, आपके पूरे इंटेंशंस क्या हैं। तो उसमें अच्छे से आपको अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करनी होती है। अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अच्छे से आपका कवरिंग लेटर तैयार कर सकते हैं ताकि आपके जो प्लान्स है वो वीज़ा ऑफिसर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और आपको वीज़ा देने में वीज़ा ऑफिसर को कोई दिक्कत ना हो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की, और वो है आपका अकोमोडेशन प्रूफ। अकोमोडेशन प्रूफ का मतलब हो गया कि जब भी आप अपना ट्रैवलिंग का प्लान बनाओगे तो आपको ये भी बताना होगा वीज़ा ऑफिसर को कि भाई आप कहाँ पर स्टे करोगे। तो बहुत सिंपल है, जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो या तो आपको अपनी होटल बुकिंग करनी होगी कि जिस दिन से लेकर जिस दिन आप जाओगे और जिस दिन आप वापस आओगे उस तक की आपको पूरी की पूरी बनानी होगी कि आप कहाँ पर रहोगे। तो ऑब्वियसली बात है, आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आज के टाइम में यूरोप के अंदर, आप होटल की बुकिंग कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अलाउ कर रहा है अपने यहाँ पर रहने के लिए, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उनका घर का एड्रेस भी आप डाल सकते हो। एंड कहीं पर अगर आप हॉस्टल में भी रह रहे हो तो उसका प्रूफ भी दे सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अकोमोडेशन का प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है ताकि वीज़ा ऑफिसर को क्लियर है कि आप रहोगे कहाँ पर, क्योंकि ये जब सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो तो वीज़ा ऑफिसर के डाउट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अकोमोडेशन का प्रूफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं आपके बैंक फंड्स की। बैंक फंड बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज इसी से पता चलता है कि आप जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए, आपकी फिनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, यानी कि आप एग्जैक्टली कितने पैसे आपके पास हैं, आप करते क्या हो। तो यह बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी 3 महीने की देते हो तो अच्छी बात है, अगर 6 मंथ्स की प्रोवाइड करते हो तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हो, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो ये ध्यान रखना है कि जो इंसान आपको इनविटेशन दे रहा है जिस भी कंट्री से, फ्रांस से, जर्मनी, जहाँ भी आप जा रहे हो, तो उनका भी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उनकी भी बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरी है ताकि ये भी पता रहे कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है कि उनके पास भी पैसे हैं या नहीं है। या फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हो कि आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि फिनेंशियल प्रूफ आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो बैंक स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो आपको लेटर देगा, अपनी सैलरी स्लिप एंड अपनी बैंक स्टेटमेंट देगा ताकि वीज़ा ऑफिसर को क्लियर हो सके कि आप खुद भी, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो भी खुद क्या करता है। तो या इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आज के टाइम में क्या हो गया, किसी भी शेंगन कंट्री में आप जाओगे तो उनका एक रूल होता है कि अगर आप आओगे तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आएँ ताकि जिस दिन भी आप ट्रैवल करोगे उस दिन से लेकर जिस दिन भी लास्ट दिन है आपका स्टे करने का, तब तक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहे। एंड इन केस फॉर एग्जांपल अगर कुछ हो भी जाता है तब आपके पास ऐसा ना हो कि आप वहाँ की सरकार के ऊपर डिपेंड हो जाओ और आपके पास फंडिंग ना हो, पैसे ना हो और आप परेशान हो जाओ। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको बाय करना बहुत ज़रूरी है और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो सबमिट करना ज़रूर ताकि क्लियर रहे वीज़ा ऑफिसर को कि हाँ आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय कर लिया है। तो या इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वीज़ा की एक फ़ीस भी होती है, 7,500 रुपीज़ होती है, 675 यूरोज़ होती है। तो या कभी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। सो या मोर और लेस यही फ़ीस होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको कह सकते हो कि कलेक्ट करने बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपना वीज़ा, शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो। तो या ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं उसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कह सकते हो कि अगर आप इंडिया के अंदर जॉब करते हो और आप प्लान बना रहे हो कि आपको शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, तो फॉर एग्जांपल आपके लिए जो और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो ये है कि जिस भी कंपनी में आप काम करते हो तो आपको उसका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंपनी का, एक तो उसकी कॉपी बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा आपको जो सैलरी मिलती है उसकी सैलरी स्लिप ज़रूरी है। एंड इवन आपको जो आपकी कंपनी है, जितने भी दिन आप ट्रैवल करोगे तो उनसे एक एनओसी आपको लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दैट मीन्स कि आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कंपनी ने आपको छुट्टी दी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपने प्लान बनाया, यानी कि कंपनी की तरफ से भी आपको कह सकते हो कि एक ग्रीन लाइट मिली हुई है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अलावा आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी के भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, बिकॉज आप ऑब्वियसली सैलरी अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्स भी देने होते हैं। तो या अगर आप जॉब करते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस मैन हो, अगर आपके प्लान है टूरिज्म पर्पज से जाने के, तो आपको आपका जो बिजनेस है उसका जो बिजनेस लाइसेंस है वो, एंड आपका जो बिजनेस का जो कंपनी का जो अकाउंट है उसकी कह सकते हो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आपको भी इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ बिजनेस इंडिया के अंदर आप बिजनेस मैन हो, आप बिजनेस करते हो इंडिया के अंदर, तो आपके लिए ये इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी स्पेसिफिकली। एंड नाउ बात करते हैं स्टूडेंट की। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि अपनी स्टडी के दौरान ही वो प्लान बनाते हैं कि उनको भी वहाँ पर जाना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, घूमना है, उनको देखना है। तो यह आपके लिए भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करें तो वहाँ से भी आपको एक लेटर चाहिए होता है जिसमें बहुत क्लियर लिखा होता है कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं एंड आपके हॉलीडेज़ हैं, तो आपको कोई दिक्कत, यूनिवर्सिटी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यह एंड आपका जो एनरोलमेंट लेटर होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यह अगर हम देखें तो मोर और लेस यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन और डिपेंड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताया, आप उन सब का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीज़ा लगाना है, अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, बिकॉज हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं ये शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा लगाने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा। तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम आपको 100% आपके केस के हिसाब से वीज़ा लगाकर आपको देंगे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीज़ें और भी ज़रूरी हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका वीज़ा आपको 100% मिल जाए। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हम जैसे हमने बताया कि हम स्पाउस वीज़ा पे अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, एंड इवन हम स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करते हैं, एडमिशन भी कराते हैं। तो या अगर आपको शेंगन कंट्रीज़ में कहीं पर भी ट्रैवल करना है, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विजिटर वीज़ा चाहिए, फ्रांस का, जर्मनी का, नीदरलैंड का, माल्टा का, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, कहीं का भी आपको वीज़ा चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको वीज़ा दिलाएंगे। सो या यही थी पूरी की पूरी स्टोरी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, हमने अपनी वेबसाइट का लिंक में डाल दिया, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना। सो या थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।